अब निश्चय कर लिया कि इस जगत का रंग अब हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। अब रंगीली छबीली ये जुगल जोरी प्रिया प्रीतम का ही रंग चढ़ेगा। हम पर कृपा हो गई। श्रीधाम वृंदावन का आश्रयवास, रसिकों का संग, प्रिया प्रीतम की उपासना। अब तो बहुत हो गया ज्ञान की वृत्ति से इस संसार में भटकते हुए, इस मोह निशा में सोते हुए बहुत समय हो गया। नाना प्रकार की भोग कल्पनाएं करके नाना प्रकार के जन्मों को नष्ट कर दिया। अब ये जो बचा हुआ मानव देह का समय है, हमें सत्संग प्राप्त हुआ है। अब हम इसे नष्ट नहीं होने देंगे, अब हम जगेंगे। तो कैसे जाना जाए कि आप जग गए? तभी जाना जाएगा कि जीव जग गया है जब समस्त भोगों से वैराग्य हो जाए। ये निश्चय बहुत जोर की वस्तु है। जिस दिन आप निश्चय कर लोगे पक्का उस दिन माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। आपका आंतरिक निश्चय रहता है संसार सत्य है, भोगों में सुख है, रिश्ते नातों में बड़ी मृदुता है। यही भगवत प्राप्ति का निश्चय नहीं होने देती। अब प्यारी जू, आपके चरणारविंद के सिवा हम अन्य आश्रय किसी का नहीं ले सकते। और नाम जप करना, लीला गुण गायन करना, सेवा में रहना, हर कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित करना। जब हम इस विधान से चलेंगे तो हमारे हृदय में प्रेमाग्नि का प्रादुर्भाव होगा, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको भस्म कर देगा। अब तो मुस्कुरा दो लाडली जू, सर्व आश्रय छोड़कर आपके चरणों का आश्रय लिया बस एक बात के लिए कि आपके प्रेम में पग जाऊं और आपको देखूं कि आप मुस्कुरा रहे हैं, हमसे प्रसन्न है। बस इष्ट प्रसन्न हो गया तो बकाया क्या रह गया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भूख प्यास से भले शरीर छूट जाए पर ऐसे गृहस्थों का अन्न स्वीकार नहीं करूंगा जो प्रभु की शरण में नहीं, जो प्रभु का भजन नहीं करते हैं, जो प्रभु का नाम जप नहीं करते। हमारा ऐसे गृहस्थों से कभी मिलन नहीं होगा, चाहे हमारा भूख प्यास से शरीर क्यों न छूट जाए। ऐसी निष्ठा साधकों को रखनी चाहिए। बड़ा मांगलिक अवसर मिला है भगवत प्राप्ति का। माया विविध रूपों में आकर आपको ठगना चाहेगी, बहुत सावधानी की जरूरत। हो सकता है पूरा जीवन सावधान रहे हो, आखिरी आपका बिगड़ जाए। बहुत सावधानी। जिन सुमति जी की कल चर्चा हो वो ये नरकों की कर रहे थे अपने पिता से, वही सुमति जी ब्रह्म ज्ञान के लिए पूर्ण उद्योग कर रहे थे, पूर्ण प्रयास कर रहे थे। स्थिति बहुत अच्छी बनती जा रही थी। बस बाह्य प्रपंच में इसको सत्यत्व मानने का भ्रम हो गया तो अगला जन्म हो गया। एक सेकंड के भी कर्म का आपको हिसाब मिलेगा। यहां जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे, अच्छे या बुरे। बिना भोग के ये नष्ट नहीं होते। एकमात्र उपाय है, जैसे आपको यहाँ के वकील है चित्रगुप्त, पूरी सीन सहित आपकी चेष्टाओं को अंकित किया जाता है, वो आपके मन में है, आगे प्रसंग आएगा। और जज हैं यमराज धर्मराज जी, और दंड अधिकारी हैं यमदूत, और दंड विधान जहां होता उसे कहते हैं नरक। राष्ट्रपति हैं भगवान श्री हरि। अगर शुभ अशुभ कर्मों से बचना चाहते हो तो एकमात्र उपाय भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, अन्यथा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सुमति जी अपने पिताजी को बता रहे। यमदूत ने कहा, महाराज मृत्यु लोक में मनुष्य जो पुण्य और पाप करता है, ये पाप और पुण्य बिना भोगे नष्ट नहीं होते कि आपने पाप कर दिया और दान दे दिया तो वो पाप कट गया। ऐसा नहीं है। पुण्य का अलग विभाग होगा, पाप का अलग विभाग होगा। अगर काट सकते हैं तो सिर्फ भगवान काट सकते हैं। भगवान का भजन काट सकता है, दूसरा नहीं। लाखों जन्मों में जो तुमने पाप और पुण्य किया है, जो एकत्रित है, उसका नाम है संचित कर्म। संचित पाप और पुण्य। और उससे जब मनुष्य शरीर मिलता है या जो शरीर मिलता है, उससे जो हिसाब निकाल करके कुछ पुण्य और कुछ पाप, उसे प्रारब्ध भोग कहते हैं। फिर यहां कर जो नवीन कर्म किया जाता है उसे क्रियमाण कहते हैं। मनुष्यों के लिए जो उनका जमा हुआ पाप और पुण्य है वो अंकुरित होकर बढ़ता रहता है, ब्याज दर ब्याज। बहुत दुर्गति होती है, इसीलिए बहुत जन्म
हम भोगें तो भी अपने संचित कर्म को नहीं भोग सकते। जैसे बीज मिट्टी और जल की आकांक्षा करता है तभी वो उत्तम वृक्ष रूप धारण करता है, ऐसे ही पाप और पुण्य उसे प्रेरित करके पुनः पाप करवाता है, प्रेरित करके पुण्य पुनः पुण्य करवाता है। अगर पाप कर्म में रहती है तो पाप पर पाप, पाप पर पाप, और ये एकत्रित होकर वृक्ष रूप होकर समय स्थान वो निश्चित करेगा। पाप तुम्हें कहां दंड देना है, समय स्थान। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, उसकी बुद्धि बदल दी गई। आप ना आवे आप पर ताई तहां ले जाए, वो वहीं ले जाएगा, उसी स्थान पर मारा जाएगा, उसी स्थान पर जो दंड उसे मिलना मिलेगा। जैसे आपने छोटा पाप किया तो आपके चलते समय पैर में कांटा चुभेगा और दुख होगा, कांटा निकाला गया, थोड़ी दिन वहां दर्द रहा, खत्म हो गया, आपका पाप क्षय हो गया, छोटा पाप कोई। अब अगर आपसे थोड़ा बड़ा पाप बना है तो वही पैर में लोहे की कील बनकर चुभेगा, कांटे की जगह लोहे की कील, अधिक दुख होगा। और बड़ा पाप बना है तो खजूर का कांटा, बड़ा कील, ऐसे आपके पैर में चुभ। बिना पाप कर्म के कहीं भी किसी को कोई भी दुख नहीं हो सकता। सिर में दर्द होना, आजीवन पूरे जीवन सिर का रोग हो गया कि वो दर्द ही होगा 2-4 दिन में, 10 दिन में, पाप का कारण। अपथ्य भोजन, सर्दी सहन न होना, गर्मी सहन न होना, हर समय हृदय जलते रहना, पाप का लक्षण। भिन्न भिन्न पाप भिन्न भिन्न प्रकार के दुख देते हैं दीर्घ काल तक। शस्त्र और अग्नि आदि का भय ये पाप के कारण होता है। अनेक जन्मों के संचित पाप कोई इसी जन्म के केवल नहीं है, वो केवल मंडराते रहते हैं आकाश में दंड देने के लिए, समय इंतजार करते हैं। जैसे नरक में पड़े हुए जीव तुम देख रहे हो, घोर पाप का फल भोग रहे। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, जिसको देखता है बस काम भाव से देखता है, तो यहां बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच ऐसे गिद्ध बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं। वो आंखें बार बार होती रहती हैं, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है। और फिर जब मृत्युलोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है। वो यहां पैदा होगा नेत्र रोगी, या नेत्र ही नहीं है या नेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा, कई तरह के व्यवधान जिन्होंने नेत्रों का दुरुपयोग किया। अब जिन लोगों ने, जिनको तुम देख रहे हो इनकी जबान काटी जाती, बार बार जबान नोची जाती है, ये वो लोग हैं जो शास्त्र का गलत उपदेश किए हैं, गलत अर्थ किए हैं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए शास्त्र का गलत प्रयोग किए हैं। जो किसी को गलत सलाह दी है तो इनकी जबान बार बार छोटे छोटे हिस्से में तलवार से काटी जाती है। जो वेद की निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु पर दोष दृष्टि करते हैं, गुरु को वक्र दृष्टि से देखते हैं, क्रोध दृष्टि से, उन सब को यहां भयंकर वज्र तुल्य वाले जिनकी चोंच है, ऐसे पक्षी गिरा गिरा करके उनके अंगों को नोचते हैं, जबान, आंख और उनके शरीर के अंगों को। जो नराधम बिना दोष के दो मित्रों में फूट डाल देते हैं, एक दूसरे की चुगली करके, पिता पुत्र स्वजन में भेद पैदा कर देते हैं। जो पुरोहित जजमान से नियत संख्या ले ली धन और अनुष्ठान पूरा नहीं किया, या जो अपनी माता और पिता का अपमान किया, जो अपनी शरणागत अपने अर्धांग विराजमान पाणी ग्रहण की हुई पत्नी का विविध प्रकार से अपमान और शोषण किया, वो यहां आरे से चीरे जाते हैं हजारों वर्ष तक। जो दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव बना लिया है, बातचीत चेष्टा से कष्ट ही देना है, जो दूसरों की प्रसन्नता में जलते हैं, जो दूसरों की घरों में सोए हुए घरों में आग लगा देते हैं या फसलों में आग लगा देते हैं और उनको प्राणांतक कष्ट देते हैं, उन अधम पापियों को यहां जलती हुई आग में जलाया जाता है। तुम देख लो, तपती हुई बालू डालकर उनको भूना जाता है और यहां आग में उन्हें जलाया जाता है। जो
एक जगह निमंत्रण मिला, फिर दूसरी जगह निमंत्रण मिला, तो पहले निमंत्रण वाले को छोड़ करके दूसरे के यहां निमंत्रण पाकर फिर पहले वाले के यहां निमंत्रण पाने गया। ऐसा नहीं है, ये नरक का कारण बन जाएगा। एक जगह निमंत्रण है, वहां गए, अगर हम भूखे हैं तो भूखे, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब दूसरे दिन देखा जाएगा। 2 3 4 निमंत्रण, ऐसा नहीं। जो ब्रह्मर्षि किसी देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए यजमान के द्वारा निमंत्रित किया गया और वो दूसरी जगह भोजन कर लिया, दूसरे निमंत्रण को स्वीकार करके फिर उसके यहां भोजन करने गया, तो उसको यहां नरक में 2 टुकड़े करने वाला दंड मिलता, बार बार उसके 2 टुकड़े। जो सदैव कड़वी बातें बोलकर लोगों के दिल पर चोट पहुंचाते रहते हैं, ऐसा करने वालों को यहाँ के पक्षी टूट पड़ते नरक में लाते हैं, नोच नोच करके उनको खाते हैं। जो यहाँ किसी की चुगली करता है, उसकी जिह्वा तेज छुरे से बार बार ऐसे ऐसे चीरी जाती है। जो अपने गुरुजनों को, पूज्य जनों को अनादर करता है, दंड देता है, मारता है, पीटता है, वो देखो ये कुंड बने हैं विष्ठा के, पीप के और मूत्र के, नीचे करके मुख उन्हीं कुंडों में डाल दिया जाता है, ऊपर से पैक कर दिया जाता है। तो जो रसोई बनाए तो उसे भाग लगाना चाहिए, देवता का भाग, अतिथि का भाग, कौवे का भाग, गाय का भाग, और अपने जो पूर्व के बुजुर्ग जन हैं पहले उनकी सेवा। अच्छा, जो भी रसोई बने, भगवान का भोग लगाया, दरवाजे तक गए, अतिथि को देखा, एक गौ के लिए ग्रास निकाला, एक कौवा पक्षी आदि के, जरूर जरूर ये नहीं निकालोगे तो पाप है। गीता जी में कहा, जो अपने लिए पका के पाता है वो पाप पाता है। जो दुष्ट आए हुए अतिथि का अपमान कर देता है, उसे यहां पीब चाट चाट के पवाई जाती है नरक में। जो यहां दूसरे के भाग का अपहरण कर लेते हैं, कह रहे हैं कि शरीर बड़ा भयानक मिलता है और मुंह सुई की नोक के बराबर होता है। अब वो इतना भूख से व्याकुल होता है, पर उसको खाने को क्या मिलेगा? वही गंदी चीज और सुई की नोक के, और हाथी जैसा शरीर, और भूख से वो तड़पता रहता है। ऐसा हजारों वर्ष नरक में मिलता है। जो लोग ब्रह्म ऋषियों को निमंत्रण करके, साधु वैष्णव को पंक्ति में बैठाल करके अपने लिए अच्छा भोजन, उसे दंड मिलता है। नरक में ला करके उसे विविध प्रकार से सताया जाता है। जब कोई अर्थार्थी शरणागत तुम्हारी शरण में आ जाए और तुम उसके साथ धोखा करो, तो यहां भी दंड मिलेगा और वहां भी दंड मिलेगा। तो कह रहे हैं, जो आए हुए शरणागत के साथ छल करता है, तो यहां थूक, खखार, विष्ठा, इसके कुंड बने हैं, इनमें डाल दिया जाता है, आनंद लो। जो लोग झूठे मुंह और झूठे हाथ, देवता का स्पर्श, देवता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, उनके हाथों को यहां यमराज तिल तिल भर करके काटते हैं, जैसे कोई सब्जी नहीं काटता, ऐसे झूठे मुंह हो करके, या भगवान सूर्य चंद्र की तरफ करके लघुशंका करते हैं, तो उनके आंखों में आग का अंगार रखा जाता है, ऐसे बार बार चीखते जलते हैं। जो जेठ होकर अपने लघु भ्राता की पत्नी के साथ गलत, पिता होकर अपनी पुत्री के साथ, भाई होकर अपनी बहन के साथ, या गुरु पत्नी के, ऐसे लोगों को तपाई हुई लोहे की स्त्री के साथ बेड़ियों से, लोहे की ऐसे जंजीरों से जो जलती हुई, उसी में जकड़ दिया जाता है। जो अपने कानों से गुरु की निंदा सुनता है, जो अपने कानों से वैष्णव जनों की निंदा सुनता है, जो दूसरों की निंदा सुनकर के हर्षित होता है, ऐसे पापियों को यमदूत जो लाते हैं यमराज के, वो तपाया हुआ लोहा उनके कानों में डाला जाता है बार बार। देव मंदिर में जमीन लगाई गई, या किसी ऋषि मुनि को दान में दे दी गई, या कोई सभा भवन है सार्वजनिक, जो इनको तोड़वा कर उनकी जमीन हड़प लेते हैं, उस जगह अपना निवास स्थान बना लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। यहां यमदूत उन्हें ला करके धीरे धीरे उनके शरीर की खाल उधारते हैं। जो गौ के स्थान में, पवित्र स्थान में जल में मल त्याग करते हैं, जैसे नदी है,
यहां के बड़े बड़े कौवे जिनकी लंबी चोंच होती है, उनकी गुदा द्वार से आते खींचते हैं बार बार। जो अपनी कन्या को रकम दे के बेचते हैं, बेचना होता है कि हमको इतना ऐसा, एक से बेचा फिर दूसरे के साथ बेचा, उसको यहां लाया जाता है और उसके शरीर में बड़े बड़े घाव किए जाते हैं और फिर नमक की नदी है उस नदी में डाल दिया जाता है। जो मनुष्य अपने पुण्यों को यहां बेच देते हैं उनकी बड़ी दुर्गति होती है। जैसे 1 घंटा नाम कीर्तन करेंगे 500 रुपया लेंगे, वो पापी हैं और उनको यहां चक्कियों में डाल के नरक में पीसा जाता है जैसे आटा पीसा जाता है। जो यहां किसी की धरोहर मिली, ए भैया हमारे इतने रुपए रख लो, ये सामग्री रख लो, हम समय से ले लेंगे, हमारी अव्यवस्था है, और फिर वो मुकर गया कि कौन धरोहर कब दिया कैसे दिया, तो उन्हें यहां जलती हुई लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है और ऐसे कुंड में फेंका जाता है जहां बड़े कीड़े भयामने विषैले, और वो उनको हजार हजार वर्ष तक नोच रहे, उसी में बंधे चीख रहे। कौन? जो दूसरों की दी हुई धरोहर को ना देकर मुकर जाते, कब तुमने दिया। जो पापी दिन में मैथुन करते हैं, शास्त्रीय मर्यादा में दिन में मैथुन करना निषेध है। जो रात्रि में पराई स्त्री से मैथुन करते हैं, दिन में चाहे अपनी स्त्री क्यों न हो, मैथुन निषेध है। और जो पापी जन लाए जाते हैं, बहुत गहरा कुंड है जो खोपड़ी के बल उसमें छोड़े जाते हैं, और लोहे के बड़े बड़े नीचे कांटे लगे हुए हैं, पूरा बिंध जाते हैं, फिर निकाले गए, फिर फेंके। अरे भाई होश में, जैसी थरिवंश नरक गति दुर्भरी हम द्वारे कटियत नक्षी के। और जो सदैव नई नई भोग प्रवृत्ति के लिए नवीन नवीन स्त्रियों को फंसाते रहते हैं और उनसे सहवास करते हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष है सेमर का जैसा, और उसमें बहुत ही विषैले कांटे हैं। उस पापी को उसमें जबरदस्ती खींचा जाता है, बार बार नीचे बार बार ऊपर, करो आलिंगन। जो लोग पराई स्त्रियों को फुसलाकर उनके सतीत्व को नष्ट करते हैं, जो लोग अपने धन के घमंड में आकर गुरुजनों को नीचा दिखाते हैं, जो लोग अपने गुरुजनों के प्रति रोष दृष्टि रखते हैं, उनको यहां लाकर जैसे चटनी पीसी जाती शिला में, ऐसे बड़ी बड़ी शिलाओं से उनको पीसा जाता है। यमदूत सुमति जी को बता रहे हैं। जो जल में मूत्रते हैं, कुल्ला करते हैं, थूकते हैं, बिष्ठा करके सोचते हैं, बोले ऐसे लोगों को यहां थूक बिष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक के कुंडों में डाला जाता है। यहां दूसरों के मांस को खाते हैं तो बड़े बड़े हाथियों से उनको पहले कुचलाया जाता है, चिरवाया जाता है, फिर कोल्हू में पेरा जाता है, बढ़िया आनंद लो। जो ये बहुत बड़ा अपराध है, उपकार करने वाले का अपकार कर देता है। गुरुदेव ने मंत्र दिया, उपासना दी, तुम्हारा उपकार किया। खोटी बुद्धि वाला जो कृतज्ञ नहीं रहता, उसको यहां तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है। ये बहुत दुख देने वाला है, ताप ही ताप। और इसमें 80 पत्रवन नरक में जैसे तलवारें हैं, ऐसे किनारे किनारे तलवारें हैं। जिधर ये होता उधर तलवार घुसती, बार बार इसको पीड़ा होती है। फिर उसे अगले कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही, इनका उद्धार बहुत मुश्किल होता है। ये यहां नरक में भोग करके भी जब जन्म लेते हैं तो कोढ़ी, दुष्ट स्वभाव वाले, सर्प आदि ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं। यहां जो किसी का सोना चुरा लेते हैं, यहां जो शराब पीते हैं, उन महापापियों को यहां लाया जाता है, और जो शराब पीते हुए गला हुआ लोहा उनको पिलाया जाता है। जहां पर राधा 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 तो आपके मन में जलन होती है और सीने शुरू हो जाती निकलना,
गंदी गंदी बातें, गंदी कल्पनाएं, गंदा चिंतन, ये सब तुम्हारी बही से डिलीट हो रहा है, यही डिलीट हो रहा है। जितनी बातें निकल रही वो सब भोगनी नहीं पड़ेंगी, खत्म होती चली जा रही, बस पकड़ना मत, राधा 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 राधा। बोले कई महीने हो गए वही चल रहा है, तो वही भरा है, चित्रगुप्त ने वही भरा है, अब वो सब खाली हो रहा है। ए बहुत बढ़िया, अवसर खाली कर डालो पूरा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये चित्रगुप्त जी की बही क्या है? तुम्हारा मन, तुम्हारे मन में ही लिखते हैं और कहीं नहीं, उनका कोई अलग रजिस्टर नहीं है। वही मन जो पापाचरण सोचता है, करता है, उसी में लिख रहे हैं वो। इन्हें ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है चित्रगुप्त जी को। ये सत्यनिष्ठ कभी एक भी बात व्यर्थ नहीं लिखते, वही लिखेंगे, किसी का पक्षपात नहीं रखते। ये निष्पक्ष हर कार्य भागवती की ईश्वरीय शक्ति से सुरक्षित होकर लिखते रहते हैं, और उस लेखन को, उस घटना को जैसी हुई है चित्र सहित अंकित कर देते, चित्र सहित। और उनको कभी शिथिलता नहीं होती कि अब रात्रि हो गई, ये सो रहा है, अभी क्या लिखना। नहीं, सोते समय भी तुम्हारी क्या हरकत थी, क्या चिंतन था, क्या था, सब लिखा जाता है, रात दिन का। यहां जो अधिकार पदों में हैं, जो घूस लेते हैं, वो सब लिखा जा रहा है। ये न समझो कोई है बड़ा अधिकारी, वो ऐसी जगह गिरा के तुम्हें फंसा देगा कि फिर तुम्हारा अधिकार काम नहीं चलेगा। असंख्य क्रियाओं को एक सेकंड में लिपिबद्ध चित्र सहित कर देते हैं, इतनी बड़ी सामर्थ्य है। असंख्य क्रियाओं को, असंख्य कितने जीव हैं, असंख्य क्रियाओं को एक सेकंड में चित्र सहित लिख देते हैं, पूरी सीन सहित। परमार्थ भावना से यदि कर रहे हो तो उसका फल मिलेगा, और दिखावा की भावना से कर रहे हो तो उसका फल नहीं मिलेगा। दिखावे की भावना वाली बात में 0 लिख देते हैं चित्रगुप्त जी। प्रारब्ध ना तो किसी संकल्प विकल्प अनुष्ठान से काटा जा सकता है, उसको भोग के ही काटा जा सकता है। प्रारब्ध का विनाश नहीं हो सकता। प्रारब्ध ना काटा जा सकता है, ना बदला जा सकता है, प्रारब्ध केवल भोगा जा सकता है। बहुत ध्यान से सुनना। परंतु यदि अधिक भजन हो जाए प्रारब्ध से, प्रारब्ध है मानो 50 और भजन हो गया 100, तो नवीन प्रारब्ध की रचना हो जाएगी तुम्हारा, कि अब इस जन्म में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम आगे सुख प्राप्त करोगे, तुम उत्तम लोकों को जाओगे, लेकिन पूर्व प्रारब्ध तुम्हें भोगना पड़ेगा। और अगर इतना भजन हो जाए कि पूर्व प्रारब्ध को मिटा दे, तो फिर भजन का मतलब क्या रहा? प्रारब्ध मिटा दिया, शरीर छूटा, लाभ तो मिला नहीं। इसीलिए भजनानंदी कभी अपने प्रारब्ध को नहीं मिटाते, प्रारब्ध को भोग लेते हैं और भजन के बल से भगवान को प्राप्त होते हैं। भगवान के मार्ग में चलने से संपूर्ण पाप और नारकी गतियां नष्ट हो जाती हैं, बिल्कुल सिद्ध बात है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये जो आज आपने सारी चर्चा सुनी, इस चर्चा में जितने दंड विधान सब पे पोछा लग जाएगा यदि राधा 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 कृष्ण 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 हरि हरि जपोगे। इसीलिए हम हर प्रश्न का उत्तर नाम देते हैं, नाम, क्योंकि नाम के समान नाम है। इससे बड़ा कोई साधना नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। साधु एकमात्र ऐसा है, वैष्णव साधु भगवत भजन करने वाला, कि तुम्हारे सारे सुकृतों को एक पल में नष्ट कर सकता है। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में दारे खोए। भगवान का नाम और भगवान की कथा ही नारकी योनियों से बचा सकती है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जितना बने राम कृष्ण हरि जपो, राधा राधा जपो। जहां कहीं भगवान की कथा सुनने को मिले विशुद्ध, वहां कथा सुनो। अगर बन जाए तो दूसरे का हित करना, कभी पाप मत करना, क्योंकि ये पाप निश्चित भोगना पड़ता है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए डरते रहो कोई पाप न हो, और खूब नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, दूसरों का मंगल करो, दूसरों की सेवा करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। जो दूसरों को दुख देते, बहुत पाप बोझा लाद करके फिर नरक जाते हैं। इसलिए खूब नाम संकीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, नाम जप करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।